मुस्लिम वाली दीवार, सपा बसपा में जंग आर पार, क्योंकि बसपा ने निकाय चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को हथियार बनाकर मैदान में उतारा है, जिससे बसपा की कोशिश जहां अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को तैयार करना है, वहीं मुस्लिम वाले मोर्चे पर सपा की मुश्किल बढ़ाना है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरा मुस्लिम वोट बैंक सपा के पास गया था। लेकिन इस बार बसपा ने निकाय के संग्राम में जो चाल चली है, उससे सपा की सारी रणनीति फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बसपा ने किया खेल, सपा की रणनीति हो जाएगी फेल। बसपा ने खड़ी की मुस्लिम वाली दीवार, साइकिल कैसे भरेगी रफ्तार। निकाय के संग्राम में जितनी रणनीति चुनाव जीतने के लिए बनाई जा रही, उससे ज्यादा एक दूसरे का खेल खराब करने के लिए भी बनाई जा रही, क्योंकि बसपा ने इस बार सपा के सामने मुस्लिम वाली दीवार खड़ी कर दी है। क्योंकि बसपा ने पहले चरण की 10 नगर निगम सीटों पर जहां 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, तो वहीं दूसरे चरण में मेरठ और अलीगढ़ से भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। इस तरह से बसपा 8 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे चुकी है, जबकि बरेली और गाजियाबाद से भी उसके मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की चर्चा है। बसपा के इस दांव ने समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी, क्योंकि जो चाल मायावती ने चली है, उससे सबसे ज्यादा मुश्किल सपा की बढ़ सकती है। अब कोई कार्ड जनता में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश समीकरण, तुष्टीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे के साथ है, और निकाय चुनाव के रिजल्ट में भी यह बात देखने को मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, अब उनकी तुष्टीकरण की नीति, जातिवाद की नीति उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इसलिए वो कुछ भी करें, मुस्लिम उतारें, गैर मुस्लिम उतारें, लेकिन समर्थन निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी को ये पता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आ गया तो ना केवल निकाय चुनाव में, बल्कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी उसे फायदा होगा, उसकी सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि 2022 में जब मुस्लिम वोट बैंक बसपा से खिसककर समाजवादी पार्टी के साथ गया, तो बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई, और इसीलिए अब बसपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी मुस्लिम को अपना कोर वोटर मानती रही है, और इसी मुस्लिम वोट के सहारे सपा इस बार विधानसभा में 111 सीटों तक पहुंच सकी। लेकिन इस बार सपा मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने में थोड़ा बचकर चल रही। वो नहीं चाहती कि उस पर मुस्लिम वाली पार्टी का ठप्पा लगे। यही वजह है कि उसने 17 नगर निगम में से सिर्फ 4 पर ही मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा, जो बसपा के मुकाबले आधे से भी कम है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा का ये दांव कहीं उसके खिलाफ तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि एक तरफ बसपा मुस्लिमों को लेकर मुखर नजर आ रही, तो वहीं सपा मुस्लिमों से ज्यादा दलित और ओबीसी पर फोकस करती दिखाई दे रही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान, और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से लहर रहेगी, इंशाल्लाह उम्मीद है। और जिस तरीका का समर्थन बसपा के साथ है, जब हम लोग जियाउद्दीन अंसारी साहब की मुखालफत में थे तब जियाउद्दीन अंसारी जीत गए थे, अब तो हम भी सब साथ लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल बड़ा है कि मुस्लिम वोट को लेकर छिड़ी इस लड़ाई में कौन जीतेगा, क्योंकि मायावती जहां दलित और मुस्लिम वोट के दम पर फिर से खुद को मजबूत करना चाहती हैं, तो वहीं सपा की कोशिश ये है कि उसे मुस्लिम वोट तो मिल जाए, साथ में ओबीसी और दलित का भी वोट मिल जाए। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बटा तो सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।